नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। परिणाम जिस तरह के आए हैं, उस तरह के परिणाम किसी ने सोचा नहीं था। यहाँ तक कि बीजेपी के नेताओं को भी ऐसे परिणाम की संभावना नहीं थी कि ऐसा परिणाम आएगा। बेहद अप्रत्याशित है। मैं शाम में भी जब लौट रहा था उधर से दूरदर्शन से, तो बड़ा कई लोगों से मेरी बात हुई। सब आम आदमी भौंचक है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे होता, इतना एक तरफा का कहीं था नहीं। मतलब आंधी तूफान जैसा लग रहा है। जितनी सीटों पर बीजेपी आगे है इससे, जेडीयू से। अब जेडीयू जो है वो, जेडीयू के लिए कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार को लेकर के एक विदाई था, लेकिन हमें लग रहा था कि 60 के आसपास जनता दल यू को सीटें मिलेंगी, 50 के आसपास बीजेपी को सीटें मिलेंगी और दोनों बहुमत के आसपास रहेंगे। हालांकि जब कांग्रेस ने जिस तरह का, कांग्रेस और आरजेडी के बीच जिस तरह से गड़बड़ियां हुई और बीच में एकदम गायब हो गए दोनों, तब मैंने कहा था कि ये बड़ा गलत किया इन लोगों ने और इसका परिणाम खराब हो सकता है। लेकिन परिणाम इतने खराब होंगे ये नहीं सोचा था। खुद तेजस्वी यादव बड़ी मुश्किल से जीते। उसको कहते हैं हारते हारते जीते वाली बात हो गई। और सारे जो विश्लेषक हैं वो भौचक्के के हैं। अब कई लोग जो है गड़बड़ियां निकालेंगे कि आरजेडी ने ये गड़बड़ किया, आरजेडी ने वो गड़बड़ किया। महागठबंधन हार जाता, ठीक था, 100 के आसपास सीटें आती। लेकिन महागठबंधन इस पूरी तरह से हारेगा, किसी की कल्पना में नहीं था। किसी की कल्पना में नहीं था। आज अगर कोई बोल रहे हैं कि हमने तो कहा था, हमने तो फलाना था, वो नहीं था। और खुद जो है, अगर अमित शाह की बात देखिए तो 160 के आसपास के वो बात कर रहे थे कि 160 के आसपास होगा, लेकिन वो तो 200 पार कर गए। और केवल वो नहीं पार किए, बल्कि एआईएम को भी देखिए कि 5 सीटें एआईएम के हवाले हो गई। 5 सीटें एआईएम जीत गई। जनसुराज हालांकि गायब है, आम आदमी पार्टी गायब है, और वीआईपी गायब है, आईआईपी गायब है। इन लोगों को कोई सीट नहीं। इवन माले, माले से बड़ी उम्मीद थी लोगों को, माले की इतनी कम सीटें आएंगी। मतलब सोच लीजिए कि एक सीट पे उनको जीत मिली है और एक सीट अभी लीड में है, देर रात आएगा। 2 सीट माले को। और ये बता रहा है कि जरूर कहीं ना कहीं बड़ी गड़बड़ी है। अब वो बड़ी गड़बड़ी क्या है, ये पॉलिटिकल पार्टियों को देखने का काम है। लेकिन ऐसा लगता है कि जिस तरह से लीड मिला, जिस तरह से जीत मिली, जितने भारी मतों से जीत मिली है, खाली नंबर भारी नहीं है, भारी मतों से भी जीत मिली है। और कई सीटों पर तो मैं देख रहा हूं कि 30-30, 35-35 हजार से जीते हैं। देखिए, एक रामनगर की सीट है, वहां पर 35,680 वोट से बीजेपी जीती है। एक सीट देखिए है लौरिया, विनय बिहारी, वहां से 26,966 सीट वोट से जीते हैं। ज्यादातर सीटें ये देखिए, एक सीट है चिरैया, 39,360 वोट से जीते हैं। तो जो जीत है बहुत बड़ी जीत है। और मेरी बात हो रही थी, एक भाजपा के नेता थे, दूरदर्शन में हम थे तो बैठे हुए थे, तो बात कर रहे थे। वो बता रहे थे कि सारा कमान हर बूथ का, हर विधानसभा का दिल्ली से था। हम लोगों के पास कुछ नहीं था। वो नहीं, मुझे जान नहीं रहे थे कि मैं कौन हूं। वो बता रहे थे और लोगों के साथ बात कर रहे थे जो शायद उनके ही आसपास के लोग थे, कि बिहार भाजपा के पास कोऑर्डिनेशन का भी जिम्मा नहीं था। वो सारा दिल्ली से था। ऑफिस में यहाँ बैठे थे, ऑफिस में दिल्ली से आए हुए लोगों का कब्जा था, एमपी, विधायक और नेता, और हर बूथ पर उनका मैनेजमेंट था।
इवन उम्मीदवार तक को नहीं पता था कि कहाँ क्या करना है। इस तरीके का पूरा मैनेजमेंट था। कई लोग कह रहे हैं कि ये मैनेजमेंट की जीत है, बीजेपी के मैनेजमेंट की जीत है और नीतीश कुमार की लोकप्रियता की जीत है। संभव है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता थी। मैंने भी कहा था कि जो कह रहे हैं लोग कि नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इंकम्पेंसी है, नहीं है। मैंने बार बार कहा कि नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इंकम्पेंसी नहीं है, लोग में उनके खिलाफ गुस्सा नहीं है। लेकिन बीजेपी का कोई इशू, कोई मुद्दा स्टैंड नहीं कर रहा है। बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है बिहार, और नीतीश कुमार के कंधे पर बीजेपी जीत का झंडा लहराने जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार से भी आगे बढ़ जाना बीजेपी का चौंकाता है। और इस तरीके से आरजेडी हार जाएगा, महागठबंधन हार जाएगा, ये नहीं सोचा जा सकता है। अब कह रहे हैं लोग कि जो है बीजेपी का मैनेजमेंट और नीतीश कुमार की लोकप्रियता, दोनों ने काम किया। और तीसरा जो काम किया वो 10,000 रुपए। चौथा जो काम किया कि जो महागठबंधन था उनके बीच जो है एका नहीं था। वो मीडिया में तो लड़ रहे थे लेकिन जमीन पर लड़ते नहीं दिखाई पड़ रहे थे। अब जीतने वालों के कई बाप हो जाते हैं, कहा जाता है, कहावत है। और हारने वाले का अपना बाप भी छोड़ के भाग जाता है, ये हमारे यहाँ कहावत है। तो जो हार गया उसकी गलतियां निकाली जाएगी। गलतियां हैं भी कि हारे क्यों। लेकिन ये जो मैनेजमेंट है ये कटघरे में है। इतना बड़ा मैनेजमेंट, मतलब ऐसा लग रहा है कि सुनामी आ गया। लेकिन सुनामी जैसा माहौल कहीं भी नहीं था। किसी भी जगह जितने लोग घूम रहे थे, एग्जिट पोल ने बेशक कहा था कि ऐसा हो रहा है, लेकिन कई लोग ये भी कह रहे थे कि एग्जिट पोल जो है वो कई बार झूठा साबित हुआ है। मैंने कल भी बात की थी कि वो बता रहे थे, दैनिक भास्कर वाले 19 एग्जिट पोल जो है उन्होंने दिए थे, उनमें से कई एग्जिट पोल वाले कह रहे थे कि आसपास का है मैटर। देखिए, दैनिक भास्कर खुद मैक्सिमम 160 सीट दिया था एनडीए को, 73 से 91 सीट महागठबंधन। एक्सेस माई इंडिया ने दिया था 121, 141 महागठबंधन ये एनडीए को, और 98 से 118 महागठबंधन को। सबसे कम सीटें जिसने दी थी वो पोल डायरी था, 184 से 209 और 32 से 49। ये पोल डायरी सच साबित होता दिखाई पड़ रहा है। और बाकी तमाम जो ये थे, दैनिक भास्कर ने कहा हमारे पास 400 हमारे रिपोर्टर हैं वो लगे हुए, वो भी नहीं रीड कर पाया। और हम जहां भी घूम रहे थे हमने महसूस किया कि तूफान तो नहीं। नीतीश कुमार की लोकप्रियता है, नीतीश कुमार को लोग चाहते हैं। और ये भी मैंने कहा था कि यादव से यादववाद कहीं ना आ जाए, ये डर लोग में है। लेकिन साथ ही मैंने ये भी कहा था कि भूमिहारवाद कहीं ना हो जाए, इस बात से भी लोगों को डर है। और इसी आधार पर मैंने कहा था कि जनता दल यू और आरजेडी के बीच मुकाबला है कि कौन नंबर 1 होता है। लेकिन यहाँ तो नंबर 1 तीसरा हो गया और बीजेपी जो है नंबर 1 हो गया। तो ये जो है चौंकाने वाला है। और ये संदेह पैदा करता है। संदेह क्या करते हैं, एक तरह से कहिए कि विश्वास दिलाता है कि बहुत संभव है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। और ये चुनाव जो है आम आदमी के वोट से नहीं हो रहा है, बल्कि आम आदमी का वोट सिर्फ बहाना है। वोट कोई और दे रहा है, वोट का खेल कोई और कर रहा है। और अगर यही स्थिति रही तो फिर देश में लोकतंत्र को भारी खतरा है। अब ये बात है कि कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, कांग्रेस में गड़बड़ी थी, गड़बड़ी राष्ट्रीय जनता दल में थी। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव हारते हारते जीतेंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। और बाद के राउंड में जाकर के तेजस्वी जो है वो जीतते नजर आए। उसके पहले जो है लगभग से कहिए कि 3-4 बजे तक स्थिति थी कि वो हारते नजर आ रहे थे। और देखिए वो राघोपुर सीट का मैं बताता हूं आपको कि 14,532 वोट से तेजस्वी प्रसाद यादव जीते। उनके पीछे थे सतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के, 1,04,000 वोट उनको भी आए। इनको 1,11,000 18,000 वोट आए। और उनके आसपास फिर जो है कोई रहा नहीं। इंडिपेंडेंट एक थे बलिराम सिंह जी,
उनको 3086 वोट आया। आम आदमी पार्टी को 1322 वोट आया। तो ये जनसुराज तो बहुत पीछे थे। जनसुराज को आया 2399। तो ये हालत थी। और देखिए जनसुराज का तो खाता नहीं खुला। जनसुराज जिसको तमाम मीडिया कह रहा था कि ये 10% वोट कम से कम इनको आएगा, 5 से 8 सीटें दे रहे थे कई लोग तो मुख्यमंत्री बना रहे थे। जनसुराज की कहीं चर्चा नहीं। वीआईपी को लेकर के मेरे मन में भी था कि वीआईपी जो है बेहतर परफॉर्मेंस नहीं करेगी। पिछली बार भी गड़बड़ाया था, इस बार भी गड़बड़ाया। और मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मैं चीफ मिनिस्टर, इसका जो हंगामा था, आप आपस में लड़ने में रह गए। बीजेपी से लड़ना था, जनता दल यू से लड़ना था, वो लड़ नहीं पाए। लेकिन ये जो बीजेपी की सीटें ज्यादा आना, जनता दल यू को पीछे रह जाना, और आरजेडी का इतना पीछे हो जाना चौंकाता है। अगर याद कीजिए 2010 में, याद कराऊं तो 2010 में भी ऐसे परिणाम आए थे कि 22 सीटों पर सिमट गई थी राष्ट्रीय जनता दल। लेकिन तब जो है नीतीश कुमार को 110 सीटें आई थी, और 110 सीटें आने के पीछे वजह दिखाई पड़ती थी कि नीतीश कुमार का हर तरफ डंका बज रहा था। और कोई भी आदमी कह रहा था कि नहीं, नीतीश इस बार, नीतीश इस बार, नीतीश फिर से नीतीश। लेकिन इस बार कोई ऐसा नहीं कह रहा था, मिक्स प्रतिक्रिया थी। नीतीश कुमार के भी जो समर्थक वर्ग थे वो नीतीश कुमार के लिए प्रतिबद्ध थे। लेकिन बीजेपी का इस तरीके से होगा, ये कल्पना से पूरी तरह परे है, और ये संदेह पैदा करता है। बाकी विश्लेषण अभी और आएगा, अभी डिटेल जब चीजें आएंगी तो हम आपसे बात करेंगे इस पर। लेकिन इस पर बात किए जाने की जरूरत है। और जरूरत इस बात की भी है कि जो महागठबंधन के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो फिर से बैठे और सोचें कि गड़बड़ी हो कहाँ रही है। तभी आप बीजेपी से लड़ सकते हैं। अब देखिए अगला चुनाव बंगाल में है। बंगाल में क्या होता है ये देखने वाली बात है। हालांकि बंगाल में कोई महागठबंधन जैसी स्थिति नहीं है। बंगाल में सीधा आमने सामने है। एक तरफ जो है ममता बनर्जी है, दूसरी तरफ बीजेपी है। कांग्रेस और वाम दल जो है वो अपने तरीके से लड़ेंगे, लेकिन कहाँ रहेंगे खड़ा वो मुझे नहीं पता। लेकिन ममता बनर्जी की जमीन है, जिसे यहाँ देखिए नीतीश कुमार ने अपनी जमीन दिखा दी। लेकिन बीजेपी की जनता दल से भी ज्यादा सीटें आना संदेह पैदा करता है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।